एक आदमी होने की हैसियत से आदमी को कौन कौन से चैलेंजेस पाकिस्तान में फेस करना पड़ते हैं, आपको क्या लगता है? पाकिस्तान में चैलेंजेस है। मेन चीज टाइम है। बीवी को बच्चों को भी वक्त देना पड़ता है, अगर उनको बिल्कुल, ना दे तो बिल्कुल, वो हमें नाराज वक्त हो जाते हैं, वो मायके चली जाती है, वो फिर मैके उनको चले- मनाना पड़ता तो है। हमारा यानी कि ये फिर डिफिकल्ट हो जाता है हमारे लिए। एक औरत को कौन कौन सी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है पाकिस्तान में? बहुत सारी मुश्किलात ऐसी हैं जो औरत नहीं भी पिक कर सकती, कोई कर सकती हैं। बेसिकली यहाँ पे मुझे लगता है थोड़ा सा ससुराल वाले इश्यूज आते हैं फीमेल के। करंटली जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं ये पाकिस्तान के अंदर जो है एग्जिस्ट नहीं कर रही। बेसिकली जो सिर्फ रिलेटिव्स के जो प्रॉब्लम्स होती है यही सॉल्व करनी पड़ती है। मेरी शादी हुई थी, उसके बाद डिवोर्स हो गई, तो ठीक है, डिवोर्स इस वजह से हुई कि मैं पैसा नहीं था कमाता। अस्सलाम वालेकुम। आज की एपिसोड बहुत खास है क्योंकि आज का सवाल बहुत मज़ेदार है। आज हम पूछने वाले हैं कि एक लड़की को पाकिस्तान में कौन कौन से चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं और लड़के को पाकिस्तान में कौन कौन से चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। तो आज की पब्लिक से हम ओपिनियन लेते हैं और जानते हैं उनकी राय कि वो क्या कहते हैं। दिस इज आयशा एंड यू आर वाचिंग डेली टॉकिस्तान। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल व्हिच इज डेली टॉकिस्तान। चले चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाए ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। तो हमारा क्वेश्चन ये है कि एक इंसान को, एक आदमी को जी, जी। कौन कौन से चैलेंजेस को फेस करना पड़ता है पाकिस्तान में? जी पाकिस्तान में जैसे हालात है ना, आदमी को इस वक्त जो है ना मेन चीज टाइम है। वक्त के मेरे हिसाब से ना वक्त का ना जो चैलेंज बहुत मुश्किल करना पड़ता है। और बहुत अच्छी बात आपने की है। सुबह जब उठना है और उठ के जो वक्त पे यानी कि नाश्ता करना, और ड्यूटी का होता है कि टाइम पे मैं ड्यूटी पे वक्त पहुंच की जाऊंगा। कमी और काम वक्त- बहुत ज्यादा है। जी वक्त की। उसके बाद बीवी को बच्चों को भी वक्त देना पड़ता है, अगर उनको बिल्कुल, ना दे तो बिल्कुल, वो हमें वक्त नाराज नहीं- हो जाते हैं, वो मायके चली जाती है, वो फिर मैके उनको चले- मनाना पड़ता तो है। हमारा यानी कि ये फिर डिफिकल्ट हो जाता है हमारे लिए, ये मुश्किल चीज़ है। और अगर ड्यूटी पे लेट हो जाए वो नाराज हो जाएंगे, यार तो लेट आ रहा है भाई, ये क्या चीज़ है, ये सीन। और वक्त जो है ना फिर इसके बाद तो आप कुछ- वक्त को कैसे काबू में करोगे? जी वक्त को बहुत मुश्किल से काबू कर रहे हैं, बहुत मुश्किल है, ये डिफिकल्ट है पाकिस्तान में। जो बात आप जो क्वेश्चन कर रहे हैं कि डिफिकल्ट ये चीज़ पाकिस्तान में ना, और जो फ्रेंड्स होते हैं, पेरेंट्स होते हैं, उनको भी वक्त देना पड़ता है। हाँ, अगर बिल्कुल। उनका कोई कॉल आ जाए, मैसेज आ जाए, वो इग्नोर करते हैं तो वो हमें इग्नोर कर देते हैं हाँ। कि आपने हमें वक्त नहीं चले, दिया। हमारे पास भी वक्त कम है। थैंक यू सो मच। जी शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अल्लाह आपसे बात करके बहुत अच्छा बहुत लगा। अच्छा लगा, शुक्रिया। एक आदमी होने की हैसियत से आदमी को कौन कौन से चैलेंजेस पाकिस्तान में फेस करना पड़ते हैं, आपको क्या लगता है? पाकिस्तान में चैलेंजेस है, और क्या कह सकता है बंदा। कौन कौन से चैलेंजेस है? कुछ भी, मतलब कि कुछ भी आपने परचेज करना है उसके लिए आमदनी इतनी कम है। हाँ, इधर हर बंदा बिजनेस के हवाले से परेशान है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो कुछ भी सोच लेने से पहले वो 1000 बार सोचता है क्या करे। इधर आए हैं, इतनी महंगाई है, हाँ, तो बस कोई समझ में नहीं आ रहा क्या करे, क्या लेना क्या नहीं लेना। हाँ, लेने कुछ चाहो, आगे प्राइसें इतनी हाई हैं, हाँ। कोई समझ में नहीं आता। वैसे मैं दुबई में आया हूँ, उधर इतनी मतलब कि आप वो नहीं दुबई है। में हाँ, रहते हो? मैं उधर ही हूँ, शादी है इधर, तो मैंने कहा था उधर से मुझे कम रेट पे मिलेंगे। हालांकि अरे मैं दुबई में क्या चैलेंजेस आते हैं एक कोई आदमी को? चैलेंजेस नहीं है उधर, हर बंदा जैसा भी है। वहाँ पे वो- महंगाई नहीं है? महंगाई उधर के हिसाब से नहीं है, अच्छा, उधर के हिसाब से नहीं है। लेकिन अगर तनख्वाह अगर अच्छी है तो वो फिर तनख्वाह महंगाई नहीं अच्छी लगती है, है। नॉर्मल बंदा भी उधर अच्छा मतलब के सरवाइव कर रहा है। अच्छा, उधर नॉर्मल बंदा जो है ना वो भी अच्छा, कोई मतलब एक कि- चीज जो आप पाकिस्तान में कम करना चाहो, ठीक करने के लिहाज से, तो वो क्या ओपिनियन होगा आपका? पाकिस्तान को ठीक करने के लिहाज से कोई एक चीज जो आप सजेस्ट करो। पाकिस्तान को ठीक करने के लिए इनको चाहिए कि जो नॉर्मल तबका है उनके लिए सहूलतें पैदा करेंगे। महंगाई है, आदमियों को उनको क्या कम करें। सहूलत मिलनी चाहिए? आदमियों को यही है कि हर चीज में मतलब कि कोई समझ नहीं आ रही, मतलब कि महंगाई कम करें। और मतलब आपका मेन मुद्दा जो है वो महंगाई है। महंगाई है, महंगाई बहुत ज्यादा हो चुकी है, उसको कम करें बस। बहुत शुक्रिया, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू वेरी मच। सर, हमारा क्वेश्चन ये है कि एक आदमी को कौन कौन सी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है ये पाकिस्तान में? थैंक यू सो मच। पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे जो है प्रॉब्लम्स हैं। अगर यूथ की आप बात करते हैं तो करंटली जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं ये पाकिस्तान के अंदर जो है एग्जिस्ट नहीं कर रही इस वक्त। पिछले 3 सालों से इन्फ्लेशन ने जो है काफ़ी ज़्यादा हिट किया हुआ है। फिर इसी तरीके से अगर इकॉनमी की हम बात करते हैं तो पाकिस्तान में जो डेट का बर्डन है वो राइज़ कर रहा है, जिसमें से 58% जो डेट है वो इंटरनल है और जो बाकी डेट है वो एक्सटर्नल डेट है। और इसके साथ साथ जो है पाकिस्तान में जो ब्रेन ड्रेनिंग का जो कॉन्सेप्ट है, यानी जो पढ़े लिखे लोग जो है मुल्क से बाहर चले जाते हैं,
और उससे भी इकोनॉमी के ऊपर जो इफेक्ट आता है, तो उसकी भी तादाद में एक अच्छा, सिग्निफिकेंट ज्यादातर हमारी जो यूथ है वो क्यों अब्रॉड जा रही है, फॉरेन क्यों जा रही है, उसकी क्या रीजन है? उसकी रीज़न जो है लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी है पाकिस्तान में, उस तरीके से जॉब्स की जो है वो सैलरी ग्रोथ वैसी नहीं नहीं हुई दी है। जा रही। सैलरी तो एक सेकेंडरी जो है इशू है, जॉब ही नहीं है। अगर कोई जो क्वालिफिकेशन है उसके साथ जो पैरेलल जो जब बेनिफिट्स या सैलरी जो एसोसिएटेड है वो भी नहीं है, तो फिर जो एजुकेटेड है, जो करीम है एजुकेटेड इंडिविजुअल्स की, वो फिर मुल्क जो है छोड़ने पे मजबूर हो जाते हैं। और पिछले 2 सालों में सिग्निफिकेंट अमाउंट में जो है अभी तक आपने कौन कौन बाहर सी प्रॉब्लम्स को फेस किया है? वुड यू लाइक टू एलैबोरेट? मैंने पर्सनली तौर पे भी जो है मैंने जो है पीएचडी कंप्लीट की, तो उसके बाद भी मुझे Okay, काफी you are PhD. यस आई In एम what- पीएचडी which डॉक्टर subject? इन इकोनॉमिक्स। करंटली आई एम सर्विंग एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर इकोनॉमिक्स। Uh-huh. लेकिन पीएचडी के बाद भी जो है काफी स्ट्रगल थी, ड्यूरिंग पीएचडी भी काफी स्ट्रगल थी। तो पाकिस्तान अभी आप के अंदर assistant भी इस professor हैं? वक्त जी अभी तो मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ, लेकिन मैं अभी रिसेंटली देख रहा था कि 4000 प्लस पीएचडीज जो हैं वो भी बेरोजगार हैं। तो Okay. उससे नीचे वाली क्वालिफिकेशन तो जाहिर है कि वो कॉम्प्रोमाइज हो रही हैं जॉब के कॉन्टेक्स्ट में, और इसी वजह से जो है ब्रेन ड्रेनिंग जो है आप हमारे अपने पाकिस्तान में स्टूडेंट्स को on क्या rise है। सजेस्ट करोगे? मैं यही सजेस्ट करूंगा कि आप स्टेट ऑफ द आर्ट जो स्किल्स हैं, जैसे डीजी स्किल्स है, फ्रीलांसिंग है, और क्वांटिटेटिव डाटा एनालिटिक्स है, Okay. और इसके अलावा एआई बेस्ड जो स्किल्स हैं, इनको भी अपने साथ जो है आपने अपडेट करना है। लेकिन इस तरह से अपडेट नहीं करना कि आपने उन पे इन्हिसार करना है, बल्कि उनको अपने ऑगमेंट करना है अपनी लर्निंग के अंदर, इस तरीके से कि वो ओवरऑल आपकी लर्निंग को इन्हांस कर सकें, इंस्टेड के वो सब्स्टिट्यूट कर सकें। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? शुक्र अल्लाह का, ठीक है। मैडम, हमारा क्वेश्चन है कि एक औरत को कौन कौन सी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है पाकिस्तान में? बहुत सारी मुश्किलात ऐसी हैं जो औरत नहीं भी पिक कर सकती, कोई कर सकती हैं। ओके। फिर वो अपना घर देखना पड़ता है, बहुत मुश्किल होती तो है। औरत के लिए घर जो है वो सबसे पहले आता है, पहले आता है, बाद में और चीज़ें आती हैं। तो घर में ऐसी कौन सी मुश्किलात का सामना करती हैं औरतें? औरतों को बहुत मसाइल होते हैं, आपको पता है। घर में कभी हस्बैंड की तरफ से होता है, कभी सास की तरफ से, कभी किसी की तरफ से हो, ये तो मसला मसाइल चलते अच्छा, अभी रहते आप हैं। बहू है कि सास? मैं सास हूँ। तो एक सास को कैसा होना चाहिए? अच्छा होना चाहिए, कैमरे में देखे सब सासों को अच्छा जो होना है वो चाहिए। मशवरा दे। मैं अच्छा होना चाह रही, मैं अभी दामादों वाली बनी हुई हूँ। अच्छा, दामाद नहीं है हाँ, आपका, लेकिन दामाद है। अनकरीब इंशाल्लाह होंगे तो बहुत अच्छे दामाद है होंगे। मेरे हाँ, बेटा मेरा एक ही है। अच्छा अच्छा, हाँ, दामाद। माशाल्लाह दामाद दोनों अच्छे हैं। ठीक है। आपने अभी तक अपनी ज़िंदगी में कौन कौन से ऐसे चैलेंजेस हैं जिनको फेस किया, लेकिन आपने अपने बलबूते पे उनको जो है वो सॉल्व किया? वो कौन सी ऐसी चीज़ें थी, ऐसी मुश्किलात थी? काफी मुश्किलात आती हैं, हाँ। काफी अपने बुलबुते में अपने सब कुछ शादी से छोड़ पहले, छाड़ शादी के बाद आपको शादी के कौन सी बाद। मुश्किलात ऐसे फेस करना पड़ी है? शादी की पहले की लाइफ अच्छी होती है कि बाद की? दोनों ही अच्छी होती हैं। दोनों ही अच्छी दोनों होती ही है। अच्छी होती हैं। लगता है आपको अपने ससुराल में भी बहुत प्यार मिला है और घर में शुक्र भी। अल्लाह, शुक्र अल्लाह का। औरत हमेशा शुक्र ही करती है वैसे, जिस नहीं, हाल में भी नहीं। हो औरत शुक्र जब करती है। प्यार मिला हो ना, तो तब बंदा खुद ही कह देता है कि हाँ हमें मिला है। हाँ, आपकी बहू कैसी है? मेरी बहू नहीं है, बेटियों अच्छा, की शादी बेटी- की हुई अच्छा, मैंने। बेटियों की तो शादी। दामाद दोनों ही बहुत अच्छे हैं, दोनों अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। अच्छा, बेटियों को अच्छा। अपने घर में खुश रखा हुआ है, हाँ, तो शुक्र माशाल्लाह, अल्लाह का। माशाल्लाह, यही चीजें माँ बाप देखते बिल्कुल, ही हैं। बिल्कुल, यही चीजें इन्हीं पे खुश होना चाहिए। आपके दामाद यकीनन बहुत अच्छे होंगे, हाँ, जो माशाल्लाह, आप बहुत। उनके लिहाज से इतनी खुश है। और माशाल्लाह आप अपनी बेटियों को और अपने दामाद को और उनके जो ससुराल है उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे? उनको यही कहूँगी हमेशा खुश रहें, एक दूसरे से कैमरे में प्यार देख के बताएं। प्यार मोहब्बत से बात करें, हर की इज्जत करें। थैंक यू सो मच, आपसे बात करके आंटी बहुत मजा आया, बहुत अच्छा लगा। आप अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। बिंगा मेल कौन कौन सी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है, कौन कौन सी प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ती है पाकिस्तान में रहते हो? पाकिस्तान में मेल्स को अगर आप कहें तो बेसिकली जो सिर्फ रिलेटिव्स के जो प्रॉब्लम्स होती है यही सॉल्व करनी पड़ती है, बाकी जो है वो तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, तो वो क्या हमने अपनी आदमियों परफॉर्म की करनी होती है। जिंदगी रिश्तेदारों के यहाँ ही घूमती रहती है? एक्चुअली देखिए, हमारी ज़िंदगी तो ऑल ओवर सबको हमने देखना होता है, मैनेज करना होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो हमें समझने की ज़रूरत है वो हमारे रिलेटिव्स को। हमने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को परफॉर्म करना है, हर लिहाज से परफॉर्म करना है, अगर हम खुश भी हैं नहीं भी खुश हैं, तो इस लिहाज लेकिन से हमारे रिश्तेदारों को ऊपर रिलेटिव्स रखना है अपनी जात से? देखिए, हर बंदे की अपनी एक जगह होती है, ठीक है। तो कुछ लोग होते हैं वो कहते हैं आप हमें इनसे ऊपर रखें, ठीक है। हर बंदे को चाहिए कि वो थोड़ा सब्र भी रखे और तो आदमी अगले की बंदे की यही मुश्किलात है बस, रिश्तेदार?
देखिए डिफरेंट, हर बंदे की ज़िंदगी डिफरेंट है, उसकी एक्टिविटीज़ डिफरेंट है, तो उसकी मुश्किलात उसके अभी हवाले तक से हो आपने सकती कौन हैं। कौन सी मुश्किलात का सामना किया है? अल्हम्दुलिल्लाह मैं अल्लाह पे भरोसा रखता हूँ, मुझे किसी किस्म की मुश्किलात का सब कोई ऐसा मसला नहीं कोई है। ऐसा मसला नहीं है। जी, नहीं, लेकिन कोई ऐसा वैसे अपने फ्रेंड्स के लिहाज से देखा हो तो आपको क्या लगता है कि एक आदमी को पाकिस्तान में रहते हुए कौन सी मुश्किलात का सामना है? देखिए पाकिस्तान में नहीं, ऑल ओवर द वर्ल्ड हर बंदे को, हर जो भी मेल है या फीमेल्स भी, अगर मैं मेल की बात करूं तो अगर फीमेल की बात करें तो उनको भी बहुत प्रॉब्लम्स है। प्रॉब्लम्स के बगैर लाइफ आपकी गुजर भी नहीं सकती, ठीक सही है। बात है। सही तो कह रहे ये हैं। आप अगर बिल्कुल सुकून में चले जाएंगे आपकी लाइफ तो बिल्कुल जिंदगी बोरिंग जो हो है जाएगी। वो ये बेसिकली जिंदगी का चैलेंज, दूसरा नाम मुश्किलात है। देखिए मुश्किलात है, और दूसरी बात यह है कि आपको ना ये टाइम स्पेंड करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है, ठीक है। आपको नई चीज़ें मिलती हैं, आप लर्निंग बहुत मिलती गहरी है। बातें कर रहे हैं। आपको कौन सी ऐसी Sorry. चोट लगी है? रिश्तेदारों ने नहीं नहीं कौन नहीं, सी ऐसी अल्हम्दुलिल्लाह चोट कोई लगाई चोट नहीं है? लगी है, कोई अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी कोई चोट नहीं लगी है। ये कुछ रियलिटीज़ होती हैं जिनको एनालिसिस करना होता है, ठीक है। और कोई क्वेश्चन? नहीं, थैंक यू सो मच, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आपने सबसे ऐसी बड़ी मुश्किल का सामना किया जो आपने अपने बलबूते पे उसको हल किया, वो कौन सी मुश्किल थी? हाँ, मेरी ज़िंदगी में एक बहुत मतलब कि हैवी ट्रेजेडी हुई है, हादसा हुआ है कि मेरी लाइफ में काफ़ी मुश्किलात हैं। मैं मतलब मेरी शादी हुई थी, उसके बाद डिवोर्स हो गई, तो ठीक है। डिवोर्स इस वजह से हुई कि मैं पैसा नहीं था कमाता। ओके। पैसा भी अल्हम्दुलिल्लाह मेरी तो एक गवर्नमेंट, आदमी की मेरी गवर्नमेंट जॉब अच्छी जॉब होना शादी के लिए बहुत ज़रूरी है। हाँ मेरी अच्छी जॉब थी अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन वो मतलब गुजारा नहीं था हो रहा उसमें, ठीक है ना। तो वो डिवोर्स हो गई, इसकी ये वजह थी। और दूसरी वजह ये थी कि मेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब हो गई थी, अच्छा, तो ठीक है। तबीयत इंसान तो की आप आज मतलब क्योंकि 2026 का आगाज़ है और शादियां भी बहुत हो रही हैं क्योंकि ये सीज़न है शादियों का, तो आप क्या मतलब पैगाम देना चाहोगे न्यू कपल्स को, या फिर जिनकी शादियां भी हो रही हैं उन कपल्स को क्या पैगाम देना चाहोगे? उन लड़कों को क्या पैगाम देना चाहोगे मैं शादी ये से पहले? पैगाम क्या उनको जो है वो प्रिकॉशंस लेने चाहिए और पहले पाँव पे स्टैंड हो फिर शादी करो, या शादी के बाद जो है वो अपने करियर को फोकस करो? शादी ज़रूरी है कि पैसा? नहीं, शादी मैटर, पैसा मैटर नहीं रखता। एक दूसरे का साथ जो है ना वो होना चाहिए, ठीक है। सब उससे कहते हैं कि कम सैलरी में भी सब्र करना चाहिए, अगर ज़्यादा सैलरी है उसमें भी शुक्र करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। मैडम आप हमें बताएं कि एक औरत को पाकिस्तान में रहते हुए कौन कौन सी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है? पाकिस्तान में बहुत सारे मसाइल हैं जिनका हमें सामना करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल अगर लेडीज़ ने बाहर निकलना है तो पहले तो उसे ये देखना पड़ता है कि सब कहेंगे ये इसने कैसी ड्रेसिंग की हुई है, ये क्या पहना हुआ है। और अगर देखा जाए तो मार्केट में जाए तो जो महंगाई है उस पर काफ़ी ज़्यादा आसमान पे छू रही है। और अगर देखा जाए तो हमारी तनख्वाहें कम है और हमारी जो आप जॉब करती हैं? नहीं मैं जॉब मैं हाउस वाइफ हूँ। ठीक है, तो आप हस्बैंड के जो पैसे हैं उनको मैनेज करती हैं? हाँ जी, उनको मैनेज करती हूँ। तो आप काफ़ी आजकल CEO हैं घर की? ये समझ लें, बिल्कुल ऐसे ही है। तो आपने अखराजात मैनेज करने होते मैनेज हैं? करने होते हैं। उसमें जो भी हमारी तनख्वाह आती है उसमें हमने अपने घर को भी मेंटेन करना है, बच्चों की जो फीसें वगैरह उसको भी देखना है, तो वो काफ़ी मुश्किल हो जाता है पाकिस्तान में रहते हुए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। मैम आप हमें बताएं कि बीइंग अ फीमेल कौन कौन सी मुश्किलात आती हैं ज़िंदगी में, वो भी पाकिस्तान में रहते हुए? मिस एज सच मेरी पर्सनल लाइफ में अगर देखें तो मुझे कोई भी किसी किस्म की मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ा। मेरे हस्बैंड बड़े कोऑपरेटिव हैं, मेरी फैमिली बड़ी कोऑपरेटिव है, अल्लाह का बहुत शुक्र है। मुझे एज सच कोई मुश्किलात नहीं फेस करनी पड़ी। फिर भी अगर देखा जाए तो एक औरत कौन कौन सी मुश्किलात को फेस करती है पाकिस्तान में? मैंने आपसे कहा कि मुझे एज सच कोई ऐसी प्रॉब्लम्स नहीं है। आपको नहीं, लेकिन ओवरऑल अगर आप देखते हैं तो बेसिकली यहाँ पे मुझे लगता है थोड़ा सा ससुराल वाले इश्यूज आते हैं फीमेल के। अगर हस्बैंड आपके कोऑपरेटिव नहीं है वहाँ पे प्रॉब्लम्स आते हैं, लेकिन अल्लाह का शुक्र है मुझे ये सारी चीज़ें नहीं फेस करनी पड़ती। मेरे हस्बैंड बहुत कोऑपरेटिव हैं, मेरे इन-लॉज बड़े कोऑपरेटिव हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। आप जॉब करती हैं? जी मैं वर्किंग वुमेन हूँ, मैं जॉब करती हूँ। ओके, तो एक वर्किंग वुमेन और नॉर्मल जो हाउसवाइफ है उनमें आपको क्या लगता है क्या डिफरेंस है? कौन कौन सी दोनों मुश्किलात फेस अच्छा करती मुझे ये हैं? लगता है जो हाउसवाइफ है ना कंपैरेटिवली वर्किंग वुमेन के उनकी लाइफ जरा इजी है।
इजी है इजी है घर और की हाउस जो वाइफ जो कहती होंगी कि वर्किंग वुमन housewife की लाइफ ज्यादा इजी है। लगता है, लेकिन जब हम लोगों को घर और बाहर दोनों चीजें एक साथ मैनेज करनी पड़ती है ना, तो वहां पे हम लोगों के लिए थोड़ा प्रॉब्लम आ जाता है वर्किंग वुमेन के लिए ना। हमने अपने बच्चे भी खुद देखने हैं, हमने अपनी फैमिली भी देखनी है, हमने बाहर अपनी ड्यूटीज भी देखनी है ना, तो वहां पे मुझे लगता है कि जो घर में रहने वाली बंदी है ना वो ज्यादा ईजी है। लेकिन अगर आप इंडिपेंडेंट लाइफ गुजार रहे हैं, फिर कंपैरेटिवली आप देखते हैं तो डेफिनेटली वर्किंग वुमेन जो है वो ज्यादा इजी है। एक आपका अर्निंग हैंड खुद का होता है, इंडिपेंडेंट है आप। हाँ जी, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए पॉजिटिव है सारा। थैंक यू सो मच Thank इतना you. पॉजिटिव फीडबैक देने के Thank लिए। you so आज much. बात करके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू वेरी मच। जी, आपने राय जानी कि एक वर्किंग वुमेन भी जो है वो मतलब काम भी कर सकती है, घर भी संभाल सकती है, तो उसकी लाइफ थोड़ी सी मुश्किल होती है। लेकिन हाउस वाइफ सिर्फ घर देखती है, तो ये एक अलग से जो है वो हमारा टॉपिक हो सकता है, बात की जा सकती है। लेकिन हर एक अपना अपना ओपिनियन है। एक औरत भी जो है वो मुश्किलात को फेस करती है और एक आदमी भी मुश्किलात को फेस करता है। तो आपको क्या लगता है, आपकी क्या राय है? अगर आप लड़के हैं तो आप अपने लिहाज से बताएं, और अगर आप लड़की हैं तो आप अपने लिहाज से बताएं कि पाकिस्तान में रहते हुए कौन कौन सी मुश्किलात को फेस करना पड़ता है। तो आप जो है वो हमें कमेंट कर सकते हैं। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल विच इज़ डेली टॉकिस्तान। दिस इज़ आयशा साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़, बाय।